हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि क्लासरूम लर्निंग पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं ताकि फर्दर स्टडीज़ आप अपनी कंटिन्यू कर सकें, आपका किसी तरह का लॉस ना हो। लेकिन हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपको भी कोऑपरेट करना है। जो भी लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं आपको रेगुलरली उन्हें स्टडी करना है। साथ ही साथ इन लेक्चर्स के साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिए जा रहे हैं, तो आप दोनों ही पीडीएफ भी और जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जा रहे हैं दोनों को अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपकी जो ये स्टडी है इसका बिल्कुल भी लॉस ना हो। जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास में अब आप लोग प्रमोट हुए हैं, बोर्ड की क्लास है, थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है और इस तरह से लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो किसी तरह के प्रेशर में ना जाकर आपको अभी इस लॉकडाउन के टाइम में क्या करना है, सिर्फ स्टडी करना है। बहुत ही अच्छा टाइम है आपके पास जिसे आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन लेक्चर्स रेगुलरली देखिए, ऐसा नहीं कि अभी लेक्चर आया तो कल देख लेंगे, एक दिन छोड़ के देख लेंगे, अभी टीवी देख ले फिर लेक्चर देख लेंगे, नहीं। जैसे ही लेक्चर आपके पास आया वैसे ही नोटबुक पेन लीजिए और अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए ताकि किसी भी तरह का कोई लॉस आपकी बोर्ड की क्लास को इस तरह से इफेक्ट ना कर सके। तो हम कर रहे थे हमारा बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट साइंस है, कैसी साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है। हमने देखा मैनेजमेंट आर्ट है, प्रॉपरली आर्ट है। मैनेजमेंट और आर्ट बिल्कुल सिमिलर है। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अभी भी रहता था कि मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है या नहीं, वेदर कैन वी से द मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर को आज हम यहाँ से ढूंढेंगे कि मैनेजमेंट आखिर एक प्रोफेशन है या फिर नहीं। मैनेजमेंट हम देखेंगे प्रोफेशन है या नहीं, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोफेशन का मीनिंग। तो प्रोफेशन क्या है, +1 में जब आपने कॉमर्स में एंटर किया था, फर्स्ट चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर वाज बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने पढ़ा था कि बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, और तीसरा एक पॉइंट पढ़ा था कि प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन को बताने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन आप सबको पता है, लेकिन फिर थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। प्रोफेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पता होगा आप सबको कि क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कोई पर्सन कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे कंडक्ट करेगा, एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल को गेन करके। यानी कि प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे कोई पर्सन कंडक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है आफ्टर गेनिंग सम स्पेशल नॉलेज। जैसे कि कोई डॉक्टर, प्रोफेशन में हमने यही चीजें पढ़ी थी ना, डॉक्टर प्रोफेशन, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इनकी इंजीनियर वो एक प्रोफेशनल पर्सन है। तो क्यों है प्रोफेशन, अब कोई कैसे डॉक्टर बना, पर्टिकुलर स्टडीज को कंप्लीट किया, डिग्रीज मिली, तब जाकर कहीं कोई पर्सन क्या बना, डॉक्टर बना, स्पेशल नॉलेज गेन की तब डॉक्टर बना। अब मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। कोई भी पर्सन, आपने कॉमर्स में एंटर किया, आपको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में पता चला, बोलोगे जी फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ दिया मैनेजमेंट का, तो अब आप मैनेजर बन गए मैनेजर? नहीं बने। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है, स्पेशल नॉलेज लेनी है। स्पेशल नॉलेज मतलब पर्टिकुलर डिग्रीज लेनी है, बैचलर करना है, मास्टर्स करना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तब जाकर अब आप कहीं मैनेजर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम मोटा मोटा सा देखें तो मैनेजमेंट हमें दिखाई दे रहा है प्रोफेशन की तरह, क्योंकि अगर किसी पर्सन को प्रोफेशनल बनना है तो उसको डिग्रीज लेनी है, स्पेशल नॉलेज गेन करनी है। इसी तरह से अगर किसी पर्सन को मैनेजर बनना है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नॉलेज गेन करनी है, मतलब कि डिग्रीज लेनी पड़ेंगी, तब जाकर आप मैनेजर बन सकते हैं। अब हम प्रोफेशन के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स में मर्ज करके देखेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली मैनेजमेंट प्रोफेशन है या फिर नहीं है। तो हम देखते हैं टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। फर्स्ट पॉइंट इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन क्या है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसे एक्वायर करने के लिए पर्टिकुलर एक वे में हमें जाना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज करना है एंड देन डिग्रीज लेनी है, तब जाकर कोई एक पर्सन प्रोफेशनल बन सकता है। इसी तरह से मैनेजमेंट भी है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसे
पर्टिकुलरली स्टडी करने के बाद ही हम उसे जान सकते हैं, और इस स्टडी को गेन करने के लिए पर्टिकुलर मेथड्स हैं, हमें डिग्रीज लेनी है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट फीचर है प्रोफेशन का, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि क्या हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है, प्रोफेशन है। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट का मेंबर बनना है किसी पर्सन को, या फिर किसी पर्सन को प्रोफेशनल बनना है, तो पर्टिकुलर मेथड है किसके लिए, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को एक्वायर करने के लिए, मतलब गेन करने के लिए। और यही चीज तो अभी हमने पढ़ी, किसी पर्सन को डॉक्टर बनना है तो उसे डिग्रीज लेनी पड़ेगी, मेथड्स हैं, उसे नॉलेज लेनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं एक पर्सन डॉक्टर बनेगा। सोचिए, थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली एक डॉक्टर ने, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आज से पहले कभी इंजेक्शन लगाकर ही नहीं देखा, खाली बुक्स में पढ़ा था कि इस तरह से इंजेक्शन लगाना है, तो क्या वो पर्सन एक डॉक्टर बन गया? नहीं। ट्रेनिंग की जरूरत है ना, एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसी तरह से मैनेजर्स हैं, आज से पहले सिर्फ बुक्स में पढ़ा था कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इन क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन आज जब मैनेजर बन गए सीधे बिना ट्रेनिंग लिए, बिना एक्सपीरियंस लिए, तो क्या वाकई इन क्रिटिकल सिचुएशंस को वो मैनेजर हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं एक मैनेजर कहीं एक पर्सन मैनेजर बन सकता है। हालांकि ये चीज़ें हम पहले से पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो इनबोर्न भी हो सकती है, मतलब जन्म से ही किसी पर्सन के अंदर क्वालिटी हो सकती है मैनेजर जैसी, लेकिन पुराने टाइम में इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता था, मॉडर्न टाइम्स में इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता। अगर किसी पर्सन को मैनेजर बनना है तो उसके पास पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, तब कहीं जाकर वो पर्सन मैनेजर बन सकता है। तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था प्रोफेशन का, इसके बेसिस पर हम क्या कहेंगे, क्या हमारा प्रोफेशन एक मैनेजमेंट है? क्या हमारा मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? बिल्कुल। इस पॉइंट के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है, प्रोफेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। किसी रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का इस्टेब्लिश होना जरूरी है किसी एक प्रोफेशन के लिए। अब क्या है ये पॉइंट, किसी एक पर्सन को डॉक्टर बनना है तो उसको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, पूरे इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अप्रूवल लेना होता है। डॉक्टर बनने से पहले एक इंस्टीट्यूट बनाया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जब तक वो इंस्टीट्यूट अप्रूव नहीं करेगा तब तक कोई एक पर्सन डॉक्टर नहीं कहलाएगा, तब तक कोई एक पर्सन डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। इसी तरह से अगर किसी पर्सन को लॉयर बनना है तो एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कोई पर्सन लॉयर कब बनेगा, जब वो इंस्टीट्यूट जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा कोई एक पर्सन लॉयर नहीं बन सकता। तो क्या मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो सभी मतलब इंडिया के पूरे मैनेजर्स को अप्रूवल दे तब कहीं जाके मैनेजर बने? अब कितने ही बैंक्स हैं, कितनी ही कंपनीज हैं, जाकर देख ले, क्या वो सभी मैनेजर्स एक ही इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर आए? क्या सभी मैनेजर्स किसी इंस्टीट्यूट से अप्रूवल हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से? नहीं। हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूट तो है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्या इस इंस्टीट्यूट से सभी मैनेजर्स अप्रूव है? नहीं है। तो हमारी कंट्री में ये डेवलप नहीं हुआ है तो बनाया है, लेकिन अभी तक हमारी कंट्री में इसे फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन अदर प्रोफेशंस की तरफ हम देखें, डॉक्टर्स के लिए ये चीज़ है और लॉयर्स के लिए ये चीज़ है, इवन चार्टेड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी वो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स। कोई एक पर्सन सीए तब बन सकता है जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट से अप्रूवल होगा, लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। तो अगर हम इस फीचर को स्टडी करें तो बाकी प्रोफेशंस की तरह मैनेजमेंट के लिए
किसी एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया गया है लेकिन उसे अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा है। सभी मैनेजर्स हमारे जो AIMA इंस्टीट्यूट है उससे अप्रूव्ड नहीं होते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम इस पॉइंट के बेसिस पर, क्या हम अपनी मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल सकते हैं? क्या सभी मैनेजर्स AIMA से अप्रूव्ड है? नहीं है। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बहुत बार कॉमर्स में पढ़ लिया होगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कोई भी पर्सन जिसने किसी प्रोफेशन में एंटर किया है तो उसके लिए स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हर प्रोफेशनल को एज इट इज फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन डॉक्टर बना, अगर कोई पर्सन लॉयर बना, तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, अदरवाइज आपका जो सर्टिफिकेट की जो अप्रूवल, आपके सर्टिफिकेट को जो अप्रूवल मिला है वो रद्द कर दिया जाएगा, मीन्स कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मैनेजमेंट के केस में ऐसा है? कोड ऑफ कंडक्ट है, हाँ हम पढ़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन क्या सभी के लिए एक जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है? हर कंपनी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जारी किए जो कि सभी मैनेजर्स पर अप्लाई होते हैं। अपनी मर्जी से कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग बनाए हैं। लेकिन बाकी प्रोफेशन के केस में हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट है जिनको हर एक प्रोफेशनल फॉलो करता है। तो इसके बेसिस पर हम क्या कहेंगे, हमारा जो मैनेजमेंट है क्या वो प्रोफेशन है? कोड ऑफ कंडक्ट तो है, हम कह देंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट सभी के लिए एक जैसे नहीं है। सभी मैनेजर्स पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट में बाउंडेड नहीं है, तो मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन नहीं है इस पॉइंट के बेसिस पर। अब लास्ट पॉइंट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसीडरेशन। प्रायोरिटी ऑफ व्हाट? सर्विस। हम स्टार्टिंग में ही प्रोफेशन में पढ़ते हैं कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या लोगों को गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो सर्विसेज प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करा रहे हैं उनको वो क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे, पहल देंगे, प्रेफर करेंगे। किसकी बजाय? इकोनॉमिक कंसीडरेशन की बजाय। इकोनॉमिक कंसीडरेशन का मतलब कि मॉनेटरी फॉर्म्स में जो उन्हें बेनिफिट मिल रहा है इन सर्विसेज को देने के बाद, इन सेवाओं को देने के बाद क्या उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में फायदा मिल रहा है, इसको वो प्रेफर ना करते हुए किसे प्रेफर करेंगे? सर्विसेज को प्रेफर करेंगे। तो ये था हमारा प्रोफेशन के फीचर्स, जिसके बेसिस पर हमने देखा कि क्या एक प्रोफेशन, क्या हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट जो हमने देखे, इनके बेसिस पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है। थर्ड पॉइंट जिसके बेसिस पर हम कहेंगे कि हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, या यूं कह लें थर्ड जो पॉइंट है इसके बेसिस पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन की फॉर्म में अभी डेवलप नहीं हुआ है। और जो थर्ड पॉइंट है सिमिलरली उसमें भी यही है कि कोड ऑफ कंडक्ट तो है लेकिन सबके लिए एक जैसे नहीं है। तो मतलब हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह अभी प्रोफेशन की फॉर्म में डेवलप नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, मैनेजमेंट प्रोफेशन बन सकता है लेकिन अभी हमारे इंडिया में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन डेवलप नहीं हुआ है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम इस पूरे चैप्टर में? मैनेजमेंट क्या साइंस था? बिल्कुल साइंस था, लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस था। मैनेजमेंट क्या आर्ट था? बिल्कुल मैनेजमेंट एक आर्ट था। इसी तरह से मैनेजमेंट प्रोफेशन, हाँ बिल्कुल मैनेजमेंट प्रोफेशन हो सकता है लेकिन अभी तक हमारी कंट्री में मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन डेवलप नहीं हुआ है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर सेकंड है नेचर ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इस चैप्टर के तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर आप इन्हें रेगुलर स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने जैसे ही वीडियो लेक्चर ऑन किया, देखना स्टार्ट किया,
पहले 5 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, उसके बाद आपने बंद कर दिया कि नहीं समझ में ही नहीं आ रहा, तो इस तरह से क्या आपकी स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं। जब भी आप किसी लेक्चर को देख रहे हैं तो पूरा लेक्चर देखिए, ताकि आपको आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए और आपकी स्टडी का किसी तरह से लॉस नहीं हो। इसी तरह से हम अपने फर्दर सिलेबस को भी कवर अप करेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू। तो रेगुलरिटी बनाए रखिए और देखते रहिए। थैंक यू।